नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। और आज बात हम पेशा कानून को करेंगे। पेशा को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि झारखंड में फिर से जो है चर्चा शुरू हो चुकी है और इसके पीछे कारण ये है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार इसे कैबिनेट में लेकर लागू कराने के लिए आ रही है। पेशा कानून के बारे में आप जानते हैं कि भारतीय संसद ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान के लिए, जहां पर आदिवासी जाति जनजाति रहते हैं, उनकी पहचान के लिए पेशा कानून लेकर आई थी और उनके स्वशासन का अधिकार उसमें दिया गया था। लेकिन क्या है कि 24 सालों के बाद झारखंड में गठन के बाद क्यों पेशा कानून फिर से जो है एक तरह से चर्चा में है और क्यों विवाद में है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और खासकर जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं वो आपस में इसमें दो धड़ों में बट गए हैं। पेशा कानून को लेकर अब बहस जो है वो धर्म तक आ गई है और ईसाई बनाम आदिवासी की बात होने लगी है। तो हम समझते हैं और इस पर हम कुछ बुद्धिजीवियों की जो बहस सोशल मीडिया पे चल रहा उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले रांची की जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट और आदिवासी जो है रजनी मुर्मू लिखती हैं, वैसे तो कोई भी नीति बनाने में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री उनके विधायकों का हाथ होता है, इसलिए हमेशा ही सरकार को उनकी नीतियों के लिए सवाल किए जाते हैं। लेकिन झारखंड में फिलहाल कुछ नया हो रहा है। झारखंड सरकार पेशा एक्ट को लागू करने को लेकर नीति पास करने जा रही है, जिसका विरोध कुछ स्व घोषित आदिवासी एक्टिविस्ट मर्द कर रहे हैं। क्या कह रही आप इन शब्दों को? विरोध कुछ स्व घोषित आदिवासी एक्टिविस्ट मर्द कर रहे हैं। मजेदार यह है कि लोग विरोध सरकार का नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकारी आदिवासी महिला अधिकारी का, जो इस कार्यक्रम की निदेशक हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग इस महिला अधिकारी को क्यों लपेट रहे हैं भला, क्योंकि सब कुछ तो मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश से होता है। मैंने ध्यान से सबके पोस्ट पढ़े तो समझ में आया कि उपरोक्त आदिवासी महिला अधिकारी का पति आदिवासी नहीं है, इसलिए लोग आतंक मचाए हुए हैं और महिला अधिकारी पर व्यक्तिगत लांछन लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस विरोध का सरगना हमेशा के तरह ग्लेनसन डुंगडुंग ही है। जो आप ग्लेनसन डुंगडुंग कौन है आपको पता चलेगा, इसलिए कि अभी जो इस कानून की बात सरकार पेशा कानून लेकर आने वाली है उसका सबसे ज्यादा विरोध ग्लेनसन डुंगडुंग ही कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। झारखंड सरकार से मेरी अपील है कि वो अपने आदिवासी महिला पदाधिकारी के सम्मान और निष्ठा का हनन करने वालों को चिन्हित करे और अपने महिला पदाधिकारी का उचित संरक्षण दे। वो आगे कुछ एग्जाम्पल भी देती हैं। कहती हैं कि 2017 में लेखक हांसदा सुवेंद्र शेखर को निलंबित करवा दिया और अपनी किताब में आदिवासी महिलाओं के साथ गैर आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले अपराध के बारे में कठोरता से लिखने के कारण 2022 में मुझे नौकरी से निकलवा दिया, क्योंकि मैंने महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ पर 4 लाइन का फेसबुक पोस्ट लिखा था। 2024 में एक राजनीतिक महिला कार्यकर्ता का मिला हुआ टिकट कटवा दिया कि उसका पति आदिवासी नहीं है। 2025 में एक महिला आदिवासी निर्देशक को पद से हटाएंगे क्योंकि उनके पति आदिवासी नहीं है। और इन सब मामलों का सरगना ग्लेनसन डुंगडुंग है। मैंने एक भी गलत जानकारी दी है तो बताना। ये रजनी मुर्मू लिख रही हैं और फेसबुक पर उन्होंने लिखकर ग्लेनसन तरह से टारगेट किया। ये भी कहती है कि इसके बाद भी लोग कहेंगे कि मैं संघी मानसिकता की हूँ क्योंकि मैं ईसाइयों के खिलाफ लिखती हूँ। ये जो है पेशा कानून पर बात चल रही थी और आप देख रहे हैं कि वो साफ लिखती है कि मुझे कुछ लोग कहेंगे कि मैं संघी मानसिकता की हूँ क्योंकि मैं ईसाई के खिलाफ बोलती हूँ। अब इस पर ग्लेनसन डुर्गु कहते हैं कि अबुआ सरकार JPR 1 को ही पेशा कानून बताकर अनुसूचित क्षेत्र में लागू करते हुए भाजपा सरकार के कुकर्मों को आगे बढ़ाना चाहती है। RSS के गुलामों को सरना ईसाई करने दीजिए। हम लोग मुस्तैदी के साथ अनुसूचित क्षेत्र के लिए बने विशेष कानून पेशा 1996 को लागू करवाएंगे और सामान्य पंचायत कानून JPR 1 जो अभी 2001 जो अभी शेड्यूल एरिया में लागू है उसको अनुसूचित क्षेत्र से हटाकर सिर्फ सामान्य क्षेत्रों में लागू करवाएंगे। झारखंड के 24 जिले हैं जिसमें आपको पता है कि 13 में अभी शेड्यूल एरिया जिसे कहा जाता है, जहां पर पंचायती राज्य का जो चुनाव वहां पर पेशा लागू है, जहां पर एकल पद का रिजर्वेशन है। उसकी बात कर रहे हैं कि देखिए उससे नहीं बल्कि वो तो सामान्य क्षेत्रों के लिए है, जो जनरल 11 है वहां ये लागू होना चाहिए और पेशा कानून जो है इन 13 जिलों में लागू होना चाहिए, जिस पर बहस छिड़ी है। टेक्निकल ये है, आप समझिए कि कह रहे हैं कि जो वर्तमान में भी जिसके तहत पंचायती राज्य का चुनाव अभी तक हुआ झारखंड में, जिला परिषद के देखते हैं कि चेयरमैन आदिवासी समाज के लिए रिजर्व होता है, इतने भी मुखिया एकल पद जो है वो आपका आदिवासी समाज के लिए रिजर्व होता है, उसको कहते हैं वो सामान्य क्षेत्रों में लागू होना चाहिए और बाकी जगहों पर पेशा कानून 1996
लागू होना चाहिए। हमें सावधान होने की जरूरत भी है क्योंकि संघ परिवार हमें आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांटकर हमारी मूल आदिवासी पहचान और सरना धार्मिक पहचान को नेस्तनाबूद करते हुए हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों को बाहरी और पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहता है। हमारे पूर्वज आदिवासी थे, हम आदिवासी हैं और हमारे वंशज भी आदिवासी होंगे। जय आदिवासी। इन्होंने एक तरीके से जो रजनी मुर्मू का आरोप था उस पर ये जवाब दे रहे थे। ये संघी मानसिकता है जो आदिवासी और ईसाई के बीच में हमें बांटना चाहती है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जिसकी बात रजनी मुर्मू कर रही हैं वो है निशा उरांव, जो पंचायती राज के डायरेक्टर हैं, भी सोशल मीडिया पर आती हैं और वो लिखती हैं कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम को गलत प्रचार से मीडिया में झारखंड के पेशा क्षेत्र में असंवैधानिक बताया जा रहा है। उन्होंने बिना नाम लिखे ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से झारखंड के पेशा क्षेत्र में असंवैधानिक बताया जा रहा है। इस विवाद को विराम देने हेतु मैं निम्नलिखित कोर्ट केस का उदाहरण दे रही हूं जिसमें पूर्ण रूप से उक्त अधिनियम को संवैधानिक ठहराया है। उन्होंने लंबा चौड़ा कई केसों का जो है यहाँ उदाहरण दिया है जिसमें राकेश कुमार एंड ORS सुप्रीम कोर्ट, निरानियन सैमुअल सुरीन बना एंड ORS उच्च न्यायालय का उन्होंने दिया है। उपरोक्त कई केसेस का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है और फिर उन्होंने कहा कि सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों के आदेश से झारखंड पंचायती राज अधिनियम पूर्ण रूप से संवैधानिक है। पूरे आदेश में कोर्ट ने कई जगह झारखंड पंचायती राज अधिनियम को वैध तथा संवैधानिक बताया है। पहली इस प्रारूप में विधि विभाग की सहमति प्राप्त है। फिर से विवाद की स्थिति में किसी भी कानून और विधि से संबंधित विषय पर दोबारा विधि विभाग का मंतव्य ही उचित होगा। अब पता है कि इन तमाम प्रक्रिया में सरकार इसे एक तरीके से कैबिनेट में अब पास करने वाली है पेशा कानून को, और उससे पहले जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं उसमें वाद विवाद चल रहा है और वाद विवाद अब धर्म ईसाई बनाम आदिवासी की होने लगी है। रजनी मुर्मू एक जगह ये भी कहती हैं, कहा गया है एक जगह कि भाई देखिए जो आदिवासी कोटे का पूरे जो मलाई है वो ईसाई बने लोग खा जा रहे हैं और आदिवासियत के नाम पर वही सबसे ज्यादा शोर भी मचा रहे हैं, हर चीज का विरोध भी वो आगे कर रहे हैं। तो कई तरह के बात विचार हो रहा है। आपकी इन तमाम वाद विवाद पर क्या विचार है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।